फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 1000 के ऊपर रॉकेट्स फायर किए गए हैं इजराइल पे। इसके जवाब में इजराइल ने भी बमबारी करी है, जिसमें करीबन 83 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ में इजराइल द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमास के जो कई सीनियर लीडर्स हैं उनको भी मारा गया है उनके द्वारा एयर स्ट्राइक में। तो इजराइल में भी करीबन 6 जानें गई हैं और पूरे हमले में 500 से 600 लोग घायल हुए हैं। तो इस लड़ाई की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सीज फायर होगा ऐसे आसार कम नज़र आ रहे हैं। तो हमने देखा कैसे आयरन डोम ने इजराइल में काफ़ी ज़्यादा जानें बचाई। इस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी गई और कई जगह इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। तो आयरन डोम को पहली बार 2011 में प्लेस किया गया था, जिसमें BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया था और करीबन 90% जो रॉकेट्स हैं उनको मार के गिराया था। वहीं पर 2014 तक की बात करें तो करीबन 1200 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया था आयरन डोम के द्वारा। तो ये 3 साल के फिगर है। वहीं पर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 2 दिन में ही 1000 के ऊपर रॉकेट्स फायर कर दिए गए हैं। तो ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया था 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स और 70 किलोमीटर तक की रेंज वाले रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पहले में रेडार है, दूसरे में बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम या फिर BMC है, जो कि एक कंट्रोल सेंटर है जिसे राफेल द्वारा बनाया गया है। वहीं पर तीसरे सिस्टम की बात करें तो तीसरा सिस्टम इनकी तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। तो एक आयरन डोम की बैटरी में रेडार होता है, बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सेंटर होता है और 3 से 4 लॉन्चर होते हैं। तो एक लॉन्चर में करीबन 20 मिसाइल्स होती हैं। तो ये जो ELM-2084 रेडार है ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और इन्फॉर्मेशन को भेजता है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सेंटर पे। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो उस पर बेस्ड ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रॉकेट डिस्ट्रॉय करने लायक है, कौन सा नहीं। तो अगर रॉकेट डिस्ट्रॉय करने लायक होता है, यानी कि वो ऐसी जगह पर गिरने वाला है जहां पर जान माल का नुकसान हो सकता है, तो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करी जाती है और वो रॉकेट को इंटरसेप्ट करती है। तो अगर बात करें इसके रडार की, जो कि ELM-2084 है, तो ये एक 3D AES से रडार है, जिसका एक वेरिएंट हमारे कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में भी लगा हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रेडार है और ट्रैक कर सकता है किसी एयरक्राफ्ट को या फिर बैलिस्टिक टारगेट्स को। और ये कितना एक्यूरेट रहा है इसको हम जज कर सकते हैं आयरन डोम के इंटरसेप्शन परसेंटेज से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो समय के साथ साथ आयरन डोम में भी बदलाव किए गए हैं। इसका जो सीकर है उसको चेंज किया गया है, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड सीकर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये सेम सीकर है जो कि IDRB या फिर IDRB ER मिसाइल में यूज़ किया जाता है। तो पब्लिक डेटा के हिसाब से एक मिसाइल को फायर करने का जो कॉस्ट है वो अराउंड $40,000 आता है, जो कि करीबन 30 लाख रुपए के बराबर है। तो यहाँ तक कई जगह पर डिस्कशन हुआ है, कई लोगों ने बातें कही हैं और आप में से ज़्यादातर जानते होंगे। हमने रिपीट इसलिए कर दिया ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमास के द्वारा कौन से रॉकेट यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके के रॉकेट जो हैं वो इजराइल पे फायर किए जा रहे हैं, जिनको आयरन डोम द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो रॉकेट हैं हमास के पास वो 2014 से हैं, पर कुछ जो हैं वो 2019 में निकल कर सामने आए हैं और शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो इनके पास 2001 से ही हैं। तो इजरायली इंटेलिजेंस के अनुसार जैसे कि ये रॉकेट्स फायर करते आ रहे हैं, हमास के पास दर्जनों 100 से 160 किलोमीटर के रेंज वाले भी रॉकेट हैं, जो कि ज़्यादातर इजराइल के एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इनके पास है R-160, M302D और M302B। तो ये जो R-160 रॉकेट है ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन डेजिग्नेशन है M302 रॉकेट की, जो कि एक्चुअली सीरियन मेड खैबर रॉकेट है। ये 302 mm के रॉकेट है और अनगाइडेड है। तो ये जो सीरियन रॉकेट है ये खुद भी कॉपी है चाइनीज़ WS-1 रॉकेट के, जिनको 1980s में बनाया गया था। तो ये जो रॉकेट हैं ये एक्चुअली रिजेक्टेड रॉकेट हैं, जिनको PLA ने रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी इनको सीरिया में बनाया गया और हिजबुल्लाह ने यूज़ किया था इजराइल के अगेंस्ट में 2006 लेबनान वॉर में। बाकी हमास के पास 70 से 80 किलोमीटर की रेंज वाले भी रॉकेट हैं, जो कि तल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम को टारगेट कर सकते हैं।
इसमें J-80 M75 फजर 5 रॉकेट्स शामिल हैं। तो ये जो M75 रॉकेट्स हैं ये लोकल प्रोड्यूस्ड फजर 5 रॉकेट हैं, तो इनको गाज़ा में ही बनाया जाता है। और ये जो फजर 5 रॉकेट है ये एक्चुअली ईरानियन रॉकेट है जिसका कैलिबर 333 मिलीमीटर का है। तो ये रॉकेट्स 68 से 75 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसी फजर 5 को लोकली प्रोड्यूस किया जाता है गाज़ा में M75 के नाम से। इसको प्रोड्यूस करने में जो मदद है वो ईरान द्वारा करी गई है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और ड्राइंग्स दोनों ईरान ने सप्लाई करी हैं। बाकी अगर इसके नीचे आएंगे तो इनके पास फजर 3 रॉकेट हैं, ये भी ईरान द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो ये व्हीकल माउंटेड है और इनकी रेंज करीबन 43 किलोमीटर के आसपास की है। तो इजरायली इंटेलिजेंस के हिसाब से हमास के पास करीबन 5000 से 6000 रॉकेट्स हैं जो कि गाज़ा बॉर्डर से 40 से 55 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। बाकी इनके पास रशियन ग्रैड के डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के अराउंड इम्पॉर्टेंट जगहों को टारगेट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट रेंज में बात करें तो इनके पास कासम सीरीज़ के रॉकेट्स हैं जो कि कासम 1 से लेकर कासम 4 तक हैं, जिसमें कासम 1 35 किलो का है, कासम 2 40, कासम 3 50 और कासम 4 जो है वो 40 से 50 किलो का है। तो ये रॉकेट्स करीबन 5, 12, 16, 20 किलोमीटर तक फायर करे जा सकते हैं। तो हमास की इन्वेंट्री में ऑलमोस्ट सारे रॉकेट्स अनगाइडेड हैं, तो इसमें आयरन डोम को थोड़ी आसानी पड़ती है इनको इंटरसेप्ट करने में। लेकिन ऐसा कब तक रहेगा ये देखने वाली बात होती है। हमास द्वारा जो फजर 5 रॉकेट यूज़ किए जाते हैं जिनको ईरान द्वारा सप्लाई किया जाता है और लोकली M75 के नाम से बनाया जाता है, इसका एक फजर 5C वर्जन है जिसमें GPS गाइडेंस को ऐड कर दिया गया है। तो फ्यूचर में हमास द्वारा गाइडेड रॉकेट भी फायर किए जा सकते हैं, पर यह बात भी है कि GPS को ब्लॉक किया जा सकता है। और क्योंकि अमेरिका इजराइल का एक एलाई है तो उनको यहाँ पर एक फ़ायदा है। बाकी हमास के द्वारा कई सारी मोटार्स को यूज़ किया जाता है जो कि गाज़ा बॉर्डर के पास मौजूद इजरायली गाँव में पहुँच सकते हैं। पर अगर ओवरऑल बात करें तो हमास के पास जो शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स हैं वो काफ़ी बड़े नंबर में हैं और जो लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स हैं वो कम नंबर में हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर हमला है वो 40 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। तो ईरान की प्रॉक्सी की वजह से ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में हमास के पास लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स के जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं M75 रॉकेट्स वो लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और ईरान की इन्हीं प्रॉक्सीज की वजह से इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलते रहते हैं। वहीं बात करें हमास की स्ट्रेंथ की तो ऐसा माना जाता है कि हमास के पास करीबन 40,000 आदमी हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।